गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम लोग कक्षा 9 विषय हिंदी क्षितिज के सवैये पाठ को पढ़ेंगे। इस कविता को रसखान ने लिखा है। इस कविता के कवि रसखान जी हैं और इस कविता में रसखान जी का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम, श्रद्धा, भक्ति और विश्वास को दिखाया गया है। बताया गया है कि रसखान जी अगले जन्म में कृष्ण के आसपास जन्म लेना चाहते हैं। वे कृष्ण के लिए सब कुछ लुटा देना चाहते हैं। उन्हें हर जगह श्री कृष्ण ही दिखाई देते हैं। वे कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं पर अपना सुख, वैभव, धन सब लुटा देना चाहते हैं, जैसे वृंदावन, गोकुल धाम, कदम का पेड़, गोवर्धन पर्वत। इन सब वस्तुओं पर वो सब कुछ लुटा देना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि रसखान जी को कृष्ण के प्रति कितना प्रेम है। अब हम लोग सवैये के माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। तो पहला है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कहने का मतलब है कि यदि मुझे मानुष मतलब क्या? मनुष्य। यदि मुझे मनुष्य जन्म मिले तो मैं ब्रज यानी गोकुल नामक गांव में ग्वाला बनकर रहना चाहूँगा, यानी गोकुल धाम में मैं बसना चाहूँगा। एक ग्वालन के रूप में रहना पसंद करूँगा, क्योंकि कृष्ण धाम, गोकुल धाम क्या है? कृष्ण का धाम। वहीं पे कृष्ण अपना बचपन बिताए हैं। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद के धेनु मंजहरण। कहने का मतलब क्या है कि यदि मुझे पशु योनि में जन्म मिले तो मैं प्रतिदिन नंद की गाय, नंद मतलब क्या? कृष्ण के पिताजी, उनके गायों के बीच चरना पसंद करूंगा। अगर मुझे पशु योनि में जन्म मिले तो मैं नंद के यहाँ जन्म लेना चाहूँगा पशु के रूप में, और उनकी जो गायें हैं उन गायों के साथ मैं चरना पसंद करूँगा। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। कहने का मतलब है यदि मैं पत्थर के रूप में जन्म लूं तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहूँगा, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र से ग्रामीणों की रक्षा के लिए छत्र के रूप में उठाया था। यानी मुझे पाहन यानी अगर गिरी, पर्वत यानी चट्टान के रूप में, पर्वत के रूप में अगर मुझे जन्म लेना पड़े तो मैं गोवर्धन पर्वत के रूप में, यानी गोवर्धन पर्वत के रूप में या उसका एक पार्ट है उसके रूप में मैं जन्म लेना चाहूँगा, क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें धारण किए हुए थे। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम कडारन। यदि मुझे पंछी के रूप में जन्म मिले तो मैं यमुना नदी के तट पर कदम वृक्ष की शाखाओं पर अपना घर बनाना चाहूँगा, अपना घोंसला बनाना चाहूँगा। यदि मुझे खग के रूप में, अगर मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिले तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम का पेड़ है मैं वहाँ अपना घोंसला बनाना चाहूँगा, क्योंकि कृष्ण कदम के पेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाया करते थे, तो मैं वहीं पंछी के रूप में रहना चाहूँगा। या लकुटी और कामरिया पर राज तिहूँ पुरको तजिडारो। कहने का मतलब क्या है कि मैं कृष्ण की छड़ी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राज त्याग दूंगा। यानी मैं श्री कृष्ण के छड़ी और कंबल के लिए तीनों लोग का अगर खुश मिले, तीनों लोकी की खुशी या राज जो है, मैं उनके कंबल और छड़ी के लिए मैं सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हूँ। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंद की गाय चराय विसारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। कौटिक एक अलगौत के धाम, करिल के कुंजन ऊपर वारो। अब हम लोग इसका अर्थ देखने का कोशिश करेंगे। कहने का मतलब है कि मैं 8 सिद्धियों और 9 निधियों का सुख त्याग कर नंद की गाय चराने जाऊंगा। मैं रसखान
कब इन आंखों से ब्रज के वन, उद्यान और तालाब को देख पाऊंगा। मैं ब्रज की कटीली झाड़ियों के लिए लाखों स्वर्ग महलों का त्याग कर सकूंगा। यानी श्री कृष्ण से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं वो झाड़ियों के लिए लाखों स्वर्ग की महलों को त्याग करना चाहता है वो। यानी इतना अटूट प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति। आगे देखते हैं। मोर पखा सिर ऊपर रखियो, गुंज की माल गरे पहरोगे। मैं अपने सिर पर मोर पंख रखूंगा और गले में गुंजा की माला पहनूंगा। ओढ़ी पीतंबर लय लकुटी वन, गौधन ग्वारिन संग फिरोंगी। यानी मैं पीला कपड़ा पहनूंगा, छड़ी लेकर चलूंगा और गायों के साथ घूमूंगा। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सौ तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। यानी मैं आपके कहने पर वे सभी कार्य करूंगा जो मेरे प्रिय रसखान को पसंद है। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, सौ तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरूंगी। लेकिन मैं मुरलीधर यानी कृष्ण की वाह बांसुरी जो उनके ओठों पर थी, अपने ओठों पर नहीं रखूंगा। जैसा जैसा कृष्ण कहेंगे मैं सब चीज करूंगा, लेकिन कृष्ण की बांसुरी जो उन्हें वो अपने ओठों से स्पर्श करते थे, मैं उसे अपने ओठों पे नहीं रखूंगा। यहाँ पे प्रेम भी दिखाया जा रहा है और सम्मान भी दिखाया जा रहा है। आगे देखते हैं। कानने दे अंगूरी रहबू, जब ही मुरली धुनि मंद बजे है। कहने का मतलब है एक गोपी अपने सखियों से कहती है कि जब तक कृष्ण की बांसुरी धीमी आवाज में बजती रहेगी तब तक वह नियंत्रण में रहेगी। यानी जब तक बांसुरी बज रहा तब तक वह नियंत्रण में रहेगी। मोह नितानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोधन गह तो गह है। यानी वो कहती है कि वह कृष्ण को गाय चराते देखने के लिए छत पर चढ़ेगी। यानी कृष्ण को देखने के लिए वह छत पर चढ़ेगी और देखेगी वो गायों को चरा रही है, उसके रूप को देखेगी, उसकी सौंदर्यता को देखेगी। आगे, टेरी कहो सिगरे ब्रजम लोगनी, कल ही कोहू कितनो समझो है ये। माय रे वा मुख की मुस्कानी, समहारी नाज है न जे है। अब इनका हम लोग अर्थ देखेंगे। वह अपनी माँ से कहती है कि वह उसका चेहरा और उसकी मोहक मुस्कान देखेगी तो वह खुद को नियंत्रित नहीं कर पाएगी। यानी यहाँ साथ ही साथ रसखान के प्रेम को भी दिखाया गया है और साथ ही साथ वहाँ की जो गोपियाँ हैं उनके भी अटूट प्रेम को दिखाया गया कि वहाँ की गोपियाँ जो है कृष्ण के प्रति कितनी ललाई, कितनी पागल थी कि छत पे चढ़ के देखना चाह रही है, उन्हें बिना देखे नहीं रह पा रही है। और साथ ही साथ रसखान जी अपने प्रेम को भी दिखा रहे हैं कि वो उनकी एक एक वस्तुओं के लिए सारे स्वर्ग के सुख, वैभव, धन संपत्ति सब चीज त्यागना वो चाह रहे हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें। थैंक यू अगेन।